नंदिनी रावत एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज से देख लेते हैं मध्य प्रदेश से बड़ी खबर। दतिया उपचुनाव में बीजेपी का पल्ला भारी या प्रत्याशी बदलने से बदलेगा समीकरण। दतिया उपचुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाने लगा है। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज एवं राघव दर्पण समाचार पत्र की टीम ने दतिया पहुंचकर जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की। जनता के बीच प्रत्याशी बदलने को लेकर अलग अलग राय सामने आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि प्रत्याशी बदलने से बीजेपी को नुकसान हो सकता है, जबकि कई मतदाताओं का मानना है कि दतिया में विकास कार्यों के चलते बीजेपी अभी भी मजबूत स्थिति में है। वहीं कुछ लोग कांग्रेस के पक्ष में भी माहौल बनता हुआ बता रहे हैं। अब उपचुनाव में जनता किसे अपना समर्थन देती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल दतिया में मुकाबला दिलचस्प होता नजर आ रहा है और बीजेपी का पल्ला भारी बताया जा रहा है। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज एवं राघव दर्पण समाचार पत्र दतिया से ममता तिवारी की रिपोर्ट, एडिटिंग कुमकुम रावत। आज हम दतिया जिले में खड़े हुए हैं। दतिया जिले के एक चौराहे के पास यहाँ एक चाय की दुकान है, साथ में नाश्ते की दुकान है। यहाँ कुछ लोग एकत्रित हुए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे दतिया उपचुनाव के बारे में कि क्या है दतिया उपचुनाव की स्थिति। ये सामने भैया बैठे हुए हैं। भैया जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरगोविंद पाल। भैया, आप बताएंगे इस समय बीजेपी का भी प्रत्याशी खड़ा हुआ है, तो नरोत्तम मिश्रा जी का जो टिकट काटा हुआ है उससे बीजेपी को क्या कुछ नुकसान होगा? नहीं, कुछ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि नरोत्तम जी ने साफ कर दिया है कि हम सभी लोग जो है एक पार्टी के कार्यकर्ता है। वो हमारी पार्टी माँ है, माँ से बड़े हम नहीं हो सकते हैं। और सभी लोगों से आह्वान किया है कि हमें किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है और ना कोई नुकसान होगा। लाभ ही लाभ है। दावा है कि बीजेपी यहाँ भारी बहुमत से जीतेगी। हाँ, भारी बहुमत से जीती आ रही है। 3 पंचवर्षीय जीती। आपने जो नया प्रत्याशी खड़ा किया हुआ है, क्योंकि वो नया प्रत्याशी है, यहाँ के तो है नहीं वो। यहाँ की जनता, लोगों का कहना है कि जनता कम उनको पहचानती है, पर आप दावा करते हैं कि नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट काटा हुआ है, इसके बावजूद आपकी पार्टी दतिया उपचुनाव जीतेगी। लोगों से चर्चा करेंगे। भैया, आपका नाम क्या है? पंकज यादव। पंकज यादव जी, यहाँ जो उपचुनाव हो रहा है इसमें आपका क्या कहना है? कौन सी पार्टी का प्रचार अधिक है? कौन सी पार्टी का बहुमत आपको अधिक लग रहा है? कौन सी पार्टी विजयी होगी? कांग्रेस पार्टी विजय होगी। कुंवर घनश्याम सिंह जो हमारे प्रत्याशी हैं, वो राजा होने के नाते एक पारिवारिक रिश्ते रखते हैं दतिया के लोगों से। अच्छा, जो दामोदर यादव जी यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, उससे क्या कांग्रेस बीजेपी को किसी को नुकसान होगा उनके आने से? नहीं, उनसे किसी को नुकसान नहीं होगा। कांग्रेस के वोटों में सेंध लगाएंगे क्या वो? नहीं, वो तो भाजपा के वोटों में सेंध लगाएंगे। आपका नाम क्या है? अखिलेश कुमार गोस्वामी। दतिया जिले में उपचुनाव चल रहा है जो काफ़ी संघर्षपूर्ण है। संघर्षपूर्ण क्यों है? संघर्षपूर्ण ऐसा है कि पहले मिश्रा जी का टिकट क्लियर था, फिर उसके बाद मिश्रा जी टिकट कट गया, तो संघर्षपूर्ण चुनाव हो गया। जो बीजेपी ने अपना प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जी को खड़ा किया है, तो क्या वो दतिया उपचुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है? अभी ये कंफर्म नहीं कह सकते। आपने अभी भी कहा है कि मिश्रा जी का टिकट कटने संघर्षपूर्ण है। ये तो बात सत्य है कि मिश्रा जी ने दतिया जिले में काफ़ी विकास किया है, लेकिन उनका टिकट कटने से थोड़ा अभी कंफ्यूजन स्थिति चल रही है। और अभी आपने नाम सुना है, दामोदर यादव जी भी यहाँ पे चुनाव मैदान में हैं। हाँ। क्या वो बीजेपी कांग्रेस के वोट में सेंध लगाएंगे? किसके वोट में सेंध लगाएंगे? हाँ, थोड़ा बहुत सेंध लगा सकते हैं। जीतने की कंडीशन में है क्या? नहीं, जीतने की कंडीशन में नहीं है। आपका नाम क्या है? अनिल तिवारी। अनिल तिवारी जी, आप बताएंगे दतिया में क्या है स्थिति इस वक्त? चुनाव की क्या स्थिति है? कौन जीतेगा, बीजेपी, कांग्रेस या अन्य पार्टी? मैडम, तो माहौल तो सबका अच्छा ही है, तो अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। और जहाँ तक जीतने का सवाल है, तो जिसने काम करा होगा वो जीतेगा। तो आप बताइए, आप किसको वोट देंगे? आप किस पार्टी का समर्थन करते हैं? नहीं, हमारा वोट तो बीजेपी को जाएगा। बीजेपी को जाएगा? बीजेपी को मैडम इसलिए जाएगा कि बीजेपी ने काम करा है दतिया, तो सब जनता के सामने है, इस वजह से बीजेपी को वोट करेंगे। आपका कहना है कि बीजेपी ने दतिया में बहुत विकास किया हुआ है, लेकिन लोगों ने तो आरोप लगाया है कि करप्शन भी है। नहीं, अब आरोप लगाने वाले तो आरोप लगाते ही है, लेकिन हकीकत सत्य है कि दतिया में बीजेपी ने बहुत काम करा। जो किसानों के साथ हुआ था, आज वो स्टूडेंट के साथ हुआ 26
तो इसीलिए हम तो यही मानना चाहते हैं कि बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूर हो। और हमारा सभी से निवेदन है कि हर पार्टियाँ बदलती रहें, तब जाके ये देश तरक्की कर पाएगा। नमस्ते अंकल जी, आपका नाम क्या है सर? माई का प्रसाद मिलता है आपकी दुकान पे, तो आप मुझे बताएंगे दतिया किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? दतिया माई से प्रसिद्ध है। पीताम्बरा माई ताम्रपीठ दतिया के नाम से प्रसिद्ध है, धूमावती के नाम से और भी प्रसिद्ध है। आपका कहना है कि पीताम्बरा माई के नाम से ही दतिया प्रसिद्ध है। तो यहाँ जितने भी प्रत्याशी, कौन कौन से प्रत्याशी चुनाव मैदान में, उपचुनाव में? चुनाव में प्रत्याशी कांग्रेस के घनश्याम सिंह है, बीजेपी के आशुतोष तिवारी है, एक दामोदर हैं, बाकी और है प्रत्याशी। तो अभी 3 लोग ही ज़्यादा चर्चा में हैं। तो जब इन लोगों ने पर्चा भरा, कांग्रेस का प्रत्याशी हो चाहे बीजेपी का हो चाहे अन्य पार्टी का हो, कोई भी प्रत्याशी, क्या माई के दर्शन करने के लिए, माई का आशीर्वाद पाने के लिए कोई प्रत्याशी मंदिर में गया? गया। कौन गए थे प्रत्याशी? आशुतोष तिवारी जी माई का आशीर्वाद लेने के लिए गए थे। कांग्रेस के प्रत्याशी? कांग्रेस के प्रत्याशी का मतलब मुझे जानकारी नहीं है, गए के ही जाते हैं। दामोदर यादव जी? पता नहीं, मेरे सामने तो नहीं है। आपको क्या लगता है दतिया उपचुनाव में जीत किसकी होगी, वोट किसको देगी जनता की, दतिया की जनता? कांग्रेस और बीजेपी में ही टक्कर है, आगे क्या है तो भाई जिसकी इच्छा